हरे कृष्णा, राधे राधे। किशोरी कृपा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं बहुत ही कॉमन सा एक जो समस्या है हर घर की। जब हम लोग 30 प्लस हो जाते हैं, 35 या 40 प्लस, तो हम लोगों की एक कॉमन सी समस्या होती है कि घर में सब कुछ है, सारे सुख हैं, सारे ऐशो आराम है नारायण की कृपा से, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। वो कैसे आए? तो इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारा मन बड़ा है या हमारा घर बड़ा है। कहने का मतलब है कि हम घर को तो माप सकते हैं कि हमारा घर हजार स्क्वायर फीट में है, 2000 स्क्वायर फीट में है या 5000 स्क्वायर फीट में है, लेकिन क्या हम मन को माप सकते हैं? नहीं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि उनका मन बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। कैसे कह दिया हमने? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ उनके अंदर पॉजिटिविटी देखी, तभी तो हम कहते हैं। तो आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या रीज़न होते हैं कि हमें दुख पहुंचता है और हमें उन दुख से कैसे बाहर निकलना है। हम इस बारे में भी बात करेंगे। जो अक्सर होता है, घरों में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक दूसरे से ही कटने लगते हैं, एक दूसरे को ही दुख पहुंचाते हैं और बातें बढ़ती चली जाती हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं, कुछ 4 बातें ऐसी निकाली हैं जो नॉर्मली घरों में होती हैं, और वहाँ चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अपसेट हो जाते हैं एक दूसरे के बिहेवियर से। क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम सामने वाले से भी उम्मीद कर बैठते हैं कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, और जब वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बस हमें वही नहीं करने हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैंने 4 बातें निकाली हैं उनको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और अगर आप थोड़ी सी भी दुख या तकलीफ़ में हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं उनसे आपको बाहर निकाल लाऊं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें दुख क्यों होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको सुखी कर दे और आपको दुखी कर दे। आप दोनों ही चीज़ें आपके अंदर से ही होती हैं। अगर आप सुख में हैं तो वो भी आप अपनी ही वजह से हैं, और अगर आप दुख में हैं तो वो भी आप अपनी ही वजह से हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, हम कभी कभी किसी से ना बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। जैसे हम किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं तो बदले में हम चाहते हैं वो भी हमसे उतना ही प्रेम करें। हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो हम बदले में चाहते हैं कि वो भी हमको उतना ही सम्मान दे। चाहते हैं ना? तो इसी तरह से हम प्रशंसा, मतलब कुछ भी हो जो हम दूसरों को देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करे, और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हम अपसेट हो जाते हैं। अब अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो मैं आज आपको एक तरीका बताती हूँ। आप अगर मेरे बताए हुए इन तरीकों पे चलेंगे तो आप यकीन मानिए आपको दुख नहीं होगा। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि अगर आप इस सांसारिक दुनिया में हैं और अगर आप ये सोच के अपने सारे कर्म करें कि मुझे एक रोल दिया गया है और बस मुझे उस रोल को पूरा करना है, अच्छे से निभाना है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतना है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आपको कोई रोल दिया जाए, आप स्टेज पर आए, आपको जो भी डायलॉग दिया गया था आपने उसको बोला, आपका साथी कलाकार आया, अब उसका रोल क्या है? आप पर चीखना, चिल्लाना, कुछ अपशब्द कहना आपके लिए। उसने अपना काम किया और वो चला गया। जब आप रोल में हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं आप, तो क्या आप अपसेट होते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ड्रामा है, हमने एक नाटक में भाग लिया हुआ है और हम सब वो एक नाटक के किरदार हैं। ऐसा ही आप रियल लाइफ में सोचें। ऐसा ही आप जो क्षण है जब आपके कोई दिल दुखाता है, आपको कोई मान सम्मान नहीं देता है, तो आप यही सोचें कि उसका ये काम था, वो करके चला गया, बट मुझे अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट रहना है। देखिए फ्रेंड्स,
ये जो हाथ है ना हमारा, इसमें सब कुछ है। हमारे संग कब क्या होना है, कैसे होना है, सारी चीज़ें हैं हमारी हथेली में, हमारी रेखाओं में। लेकिन हमें कैसे अब व्यवहार करके यहाँ रहना है, कैसे हमें रिश्ते निभाने हैं, किस तरह से हमें लोगों को प्रेम देना है, किस तरह से हमें भक्ति में पढ़ना है, ये सब इन लकीरों में नहीं है। और जब हम किसी की दुआओं में रहते हैं तो जो हमारे जीवन में कोई कष्ट भी आने वाला होता है ना, कोई रेखा हमारे हाथ में ऐसी है जो कष्टदायक है, तो आप यकीन मानिए वो टल जाते हैं सिर्फ आपके कर्मों के करने से। तो फ्रेंड्स, जो परमात्मा है उसने सब कुछ इन हाथों की रेखा में दिया हुआ है, लेकिन एक कर्म है जो आपको खुली एक स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम ये करो। जो प्रकृति के नियम के साथ चलता है वो सुख में रहता है, और जो जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं, दूसरों से अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तो वही लौट के हमारे पास भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अब जब सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो क्या होता है, यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो उस गम में डूबते चले जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को जैसे ख़त्म ही कर लेते हैं एक तरह से, कि मेरे लिए अब ये दुनिया कुछ नहीं है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया। लेकिन जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं वो लोग उस गम से, उस दुख से, उस अपमान से ऊपर उठते हैं, और उठना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर हम आए हैं, हमें परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तो ऐसे ही नहीं भेजा है। हमारे आने से पहले अरबों लोग थे जिन्होंने जन्म ले रखा था, लेकिन कुछ तो खास है जो ऊपर वाला हमसे कराना चाहता है। वो तो हम नहीं जानते कि उसने हमें इस मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि इस धरती पर हमें भेजा है। लेकिन यहाँ पर जो कोई भी आया है वो परमात्मा की मर्जी से आया है, और परमात्मा ने उसे कुछ ना कुछ काम के लिए अवश्य इस धरती पे भेजा है। तो अब हम बात करेंगे दूसरा तरह के जो दुख होते हैं वो क्या होते हैं। अब मान लीजिए, अब आपने कहीं प्लान किया कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं आज घूमने जाना है। वो कोई भी जगह हो सकती है, वो मंदिर हो सकता है, वो मूवी जाना हो सकता है, वो कहीं हम बाहर किसी टूर पे जा रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, मार्केट जाना हो सकता है, किसी के घर पार्टी में जाना, किटी पार्टी में जाना, XYZ कुछ भी हो सकता है वो। अब आपने प्लान किया, आपने सुबह से अपने घर में सबको बता रखा है कि मुझे शाम को 4 बजे उस जगह जाना है, सब लोगों को पता है। अब आप बढ़िया 3 बजे से ही आप बढ़िया तैयार होने लग गए, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, डिज़ाइनर आपने साड़ी वाड़ी पहनी, बढ़िया आप तैयार हुए। अब आपने जैसे ही कमरे से बाहर अपना कदम रखा, किसी ने आपको आके रोक दिया, किसी ने आपको कोई काम दे दिया, कुछ भी हो सकता है वो काम। अब उसने आपको बोला कि अरे अभी आप मत जाइए, अभी मेरा काम ज़रूरी है, मुझे पहले करके आने दीजिए। अब आप फुल्ली डिस्टर्ब हो गए। आपने सोचा मैंने पूरे 2 दिन से ये प्लान कर रखा था, 5 दिन से, कि मुझे वहाँ जाना है, ये चीज़ में जाना है, ये फंक्शन है, मुझे वो अटेंड करना है, ये पार्टी अटेंड करनी है, कहीं भी जाना है। और देखो मैंने सुबह से भी सबसे कह रखा था कि मुझे जाना है, और अगर मुझे भेजना ही नहीं था तो वो थोड़ी देर पहले भी तो मुझे बताया जा सकता था। अब हम अपसेट हो गए। लेकिन अब आपको इसी को ही दूसरी तरह से लेना है। जैसे इस संसार में सिर्फ 2 लोगों की चलती है, और वो 2 लोग कौन हैं? एक खुद हम और एक परमात्मा। आप समझिएगा मेरी बात को, या तो हमारी चलती है या हमारे परमात्मा की चलती है। अब हमने प्लान किया कि हमें कहीं बाहर जाना है, लेकिन हमारा प्लान शुरू भी नहीं हो पाया, उससे पहले परमात्मा ने अपना प्लान शुरू कर दिया। अब जब जो परमात्मा प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा प्लान है। हम थोड़ी सी दूरी का देखते हैं जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक का देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब आप बजाय उससे लड़ने के, झगड़ने के, या आप अपसेट रहें, अपने आप को आप रोएं कमरे में बंद करके, ऐसा आपको नहीं करना है।
आप ये सोचें कि हो सकता है मेरा घर से बाहर निकलते ही मेरा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होना था, या मैं कहीं जहाँ जा रहा था वहाँ मुझे कोई अपमान तो नहीं मिलना था किसी तरह का, या कोई भी चीज़ हो सकती है। अब आपको परमात्मा ने रोका तो इसका मतलब ये परमात्मा का प्लान है, और आपके 2 ही लोग ऐसे हैं जो प्लान से, और बाकी जो सब हैं वो कौन है? किरदार हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? क्योंकि परमात्मा खुद से आपको नहीं कहेगा ना कि आप वहाँ मत जाइए, वो तो किसी ना किसी को भेजेगा। अब आप एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपको कपड़े खरीदने हैं अपने लिए, तो क्या आप डायरेक्ट कोई कपड़ा खरीद के पहन लेते हैं? नहीं ना। कोई उस कपड़े को बनाता है, कोई उस कपड़े को बेच रहा है, किसी के साथ आप कपड़ा लेने गए उसकी गाड़ी पे बैठ के, ठीक है। इस तरह से कितनी सारी चीज़ें हुई जब आप तक वो कपड़ा पहुंचा। डायरेक्ट आपने सोचा मुझे कपड़ा लेना है और वो कपड़ा अपने आप चल के तो नहीं आ गया ना हमारे पास। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद जब वो चीज़ हम तक पहुंची है, तो सोचिए परमात्मा की जो आवाज़ है वो भी इन किरदारों के जरिए से ही तो हम तक पहुंचेगी। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि अब मान लीजिए आपका एक सर्टन तरीका है अपने घर को व्यवस्थित रखने का, अपने घर की चीज़ों को एक सही सटीक जगह पर रखने का, और आपके घर में कोई दूसरा मेंबर है, वो आया, उसने वो सामान उठा के कहीं का था वो कहीं रख दिया। अब आप अपसेट हो गए। अब आपको लगा इसने तो मेरे मतलब मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, इस काम को ऐसे करके रख रहा हूँ, अपने घर को सजा के अच्छे से रख रहा हूँ, और वो मेरे काम को बिगाड़ के चला गया। अब आप फिर अपसेट हो गए। अब आप इसी को ही दूसरी तरह से लीजिए। जब आप एक रोल में हैं, जब आपको पता है कि वो इंसान को जो रोल दिया गया है वो ही निभाएगा। अगर आपको कोई दुख देने आया है इस पृथ्वी पर तो वो आपको दुख देगा। अब आपको उस दुख से कैसे बाहर निकलना है, ये आप किसी दूसरे की चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। आप अगर उससे कहेंगे कि तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, तो क्या होगा? झगड़े होंगे। और वो झगड़े ही तो नहीं करने हैं, अपने ही मन को समझाना है। जब कहीं कांटे होते हैं या कहीं सड़क पे धूप होती है तो हर इंसान अपने ही पैरों में चप्पल पहनता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी सड़क पे कालीन बिछा देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो हमें जो चेंजेस लाने हैं वो अपने अंदर ही लाने हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है कि जो आप कर रहे हैं वही बदले की भावना आप सामने वाले से रखें। कहीं आप जा रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि एंड टाइम पे उसने मेरा बना बनाया प्लान खराब कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जो घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, जैसे सास ससुर हो गए या कोई भी बुज़ुर्ग लोग हैं, अब उनका कुछ खाने का मन है, समोसा, कचौड़ी या कोई भी टेस्टी सा एक फूड। अब उन्होंने जो भी घर में खाना बनाता है, बहू हो गई, बेटी हो गई या जो भी कोई मेंबर है, उससे बोला कि आज तो मुझे खाने में ये खाना है। अब लेकिन जो खाना देने वाला था उसने क्या दिया? बॉइल्ड वेजिटेबल दे दी। अब आपको फिर से पारा हाई हो गया। अब आप गुस्सा करेंगे, मैंने सुबह से बोल रखा था मुझे कुछ ढंग का खाने को आज चाहिए और तुमने मुझे ये दिया, तुमने मुझे। अब आप अपसेट हो गए। आपने सारी चीज़ें करी। और ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए अपसेट होते हैं। जब हमें कोई भी चीज़ से परेशानी होती है ना, तो हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम सुबह से लेकर शाम तक एक उसी टॉपिक पे हम बात करे चले जा रहे हैं। अब इसमें भी आपको खुद को ही संभालना है। आप बुजुर्ग हैं, आप बीमार हैं, कोई भी चीज़ है और सामने वाले ने आपको मन जैसा खाना नहीं दिया, तो आप जो भी आपको फूड मिला है, जो भी आपको खाना उसने दिया है उबला हुआ, चाहे दाल रोटी दी है, चाहे चटनी रोटी दी है, आपको प्रभु को धन्यवाद बोलना है कि प्रभु तेरी ही तो मर्जी से मुझे मिल रहा है। आपने सुना होगा अक्सर घरों में 56 भोग बने हुए हैं और कुछ भी एक ऐसा रीज़न आ गया कि जो घर का मालिक था वो भूखा सोया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भूखा सोया, उसके यहाँ खाने की कमी नहीं थी।
तो इसी तरह से सुबह से लेके रात तक का जो है प्रभु ने डिसाइड कर रखा है कि हमारा दिन कैसे, पूरे सुबह से रात तक की दिनचर्या हमारी कैसे होनी है। हमें खाने में एक सब्जी से हमें मिलना है या 4 सब्जियां होंगी हमारी थाली में, सब कुछ डिसाइड है। बस हमें हाथ जोड़ के प्रभु का ध्यान करके उस अन्न को प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। और आप देखें कि आपको उसी में ही इतना स्वाद आएगा कि आप भूल जाएंगे कि आपको खाना क्या था। लेकिन अगर आप वहीं जब गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, आप अपनी ही शरीर को और ज़्यादा बीमार कर लेंगे, क्योंकि जो तरंगें निकलती हैं ना, वो सीधे मस्तिष्क से होती हुई आँखों तक आती हैं। आँखों तक आई, आई साइड वीक हुई, डार्क सर्कल हुए, झुर्रियाँ आई, स्किन का ग्लो चला गया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। आप यही कहेंगे मेरी बॉडी पेन कर रही है, मैं दर्द में हूँ। आपको इतना आलस आएगा, आपको इतनी नींद आएगी, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप परेशान हैं। वो जो तरंगे हैं ना, वो एक एसिड की तरह होती है, जब हमारी बॉडी पर असर डालती है ना, तो आप ये सोच लीजिए कि वो एक जहर का काम कर रही हैं। और जब शरीर में जहर फैलता है तो क्या होता है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के अंदर ही ये तरंगें काम कर रही हैं, ये शरीर के बाहर भी। ये जैसे तीर होता है ना, वो एक मुखी होता है, ये 2 मुखी तरंगें होती हैं। एक मुख होता है इनका बाहर की तरफ, एक मुख होता है इनका अंदर की तरफ। समझ रहे हैं आप? तो ये अंदर से भी आपको परेशान कर रही हैं और ये बाहर की तरफ से भी। अब बाहर की तरफ से कैसे कर रही हैं कि जब ये तरंगें निकलती हैं तो ये आपके पूरे घर में फैलती हैं। अब आपका पूरा घर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब जो लोग व्यक्ति जो आपके पास आना चाहते थे वो आपसे दूर भागने लगते हैं, कहते हैं ये तो हमेशा गुस्से में रहता है, यार ये तो कभी हंसते ही नहीं है, ये तो कभी ऐसे, मतलब सभी लोग शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपका, जब आपको परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो इसकी सुरक्षा, इसकी सुंदरता ऐसे ही बनी रहे, इस पर आपको काम करना है। तो फ्रेंड्स, जब परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हमारे स्वस्थ हाथ पैर दिए हैं, हमको सोचने के लिए बुद्धि दी है हमको, तो हम क्यों किसी के हाथ का एक खिलौना बन के रहना चाहते हैं कि वो एक बटन दबाए तो हम रोने लग जाएं, दुखी होने लग जाएं, वो दूसरा बटन दबा दे तो हम हंसने लग जाएं। तो आपको खिलौना बनना है किसी के हाथ का? नहीं ना। आप इतना ज़्यादा अपने पे ध्यान देना शुरू कीजिए। कोई दूसरा कुछ कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे ही सोच के रहें कि एक ये नाटक है सारा कुछ, और हमें सिर्फ एक रोल दिया गया है, क्योंकि हम सब में परमात्मा वास करते हैं। लेकिन जो काम परमात्मा नहीं कर सकते वो हमसे कराते हैं। लाखों करोड़ों हाथ हैं उनके, उन्होंने हमको काम सौंपे हुए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अपसेट होते हैं, आप अपना बीपी चेक करिए, आप अपना शुगर चेक करिए, हमेशा हाई लेवल। उसका असर किस पे पड़ रहा है? सामने वाले पे नहीं पड़ा, जो आपको दुख देके और चला गया। ये सिर्फ आपके ऊपर पड़ रहा है, और वही आपको नहीं करना है, क्योंकि किसी एक के चले जाने से या किसी एक के दुख पहुंचाने से सारी दुनिया बुरी नहीं हो गई है। समझ रहे हैं आप? फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कुछ तो हम दुख में होते हैं और कुछ हमारे आसपास की ऐसी संगत होती है जो हमें उस दुख से बाहर नहीं निकलने देती। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी ने हमें दुख पहुंचाया, अब आसपास के कुछ लोग होंगे वो चाहेंगे आप उसी दुख में डूबे रहें, आपको गलत चीज़ बोलेंगे, अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया, अरे उसने ऐसे क्यों करा, अरे उसने, छोड़ दीजिए ये सब। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है? जब आपको सामने वाले इंसान ने बहुत दुखी किया, जिसको आपने प्रेम किया उसने आपको बहुत दुख पहुंचाया, अब आपको करना ये है कि आपको हर पल हर क्षण बोलना है नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम। हे नारायण, इसे सुख दो, उन्नति दो, तरक्की दो, कामयाबी दो। मतलब इतने दुख में होने के बावजूद भी आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आशीर्वाद निकलना चाहिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? आपको वही नहीं करना है जो उसने आपके साथ किया।
आपको उसे हर पल हर क्षण आशीर्वाद देना है कि हे नारायण, इसे सुख दो, इसे खुशियाँ दो, उन्नति दो, तरक्की दो, कामयाबी दो, जो कुछ भी अच्छे शब्द हैं आप वो बोलो, और फिर आपके जीवन में मैरिकल होगा। आप देखेंगे कि जो आप उसको नारायण ब्लेस हर बोल रहे थे, वो चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं। नारायण कहेंगे ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, नारायण की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे जो आप अच्छी सोच आप दूसरों तक पहुंचाते थे, वही चीज़ आप तक लौट के आने लगी है। और अगर आपको कोई भी, मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है, कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसा दर्द है, या लाइलाज एक बीमारी है जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है और वो बिना ऑपरेशन के, बिना उसके ठीक नहीं हो सकता, आप विश्वास मानिए, आपके साथ कोई कितना भी गलत कर रहा है, आपको ये नहीं बोलना है कि मतलब कुछ भी उसके साथ बुरा हो, ऐसा नहीं बोलना है आपको उसे फिर भी आशीर्वाद देना है। हाँ, उससे थोड़ा दूर रहिए, उससे कम बोलिए, लेकिन आपको उसके लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जिन्हें परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है ना, उन्हें परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए। उनके पीछे सर दर्द लेने से या उनके पीछे भागने से वो चीज़ें हमें वापस मिल नहीं जाएंगी। तो जो चीज़ छूट गई है उसको छोड़ दीजिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो फ्रेंड्स मेडिटेशन करिए। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मेडिटेशन, ध्यान करना आपको इतनी शांति देगा, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपका मन शांत रहने लगेगा। आप दूसरों के बारे में कुछ भी बुरा सोचेंगे ही नहीं। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए। आप मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस सेहत को कैसे अच्छा रखा जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिए थे ये अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।